अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। संविधान ने देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समानता और न्याय का प्रतीक। बाबा साहेब के विचार एक सशक्त, समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए मार्गदर्शक। दी अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी ने प्रतिभाओं, अतिथियों को किया सम्मानित। आप अपने पीआर खोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको आने वाली खबर की जानकारी मिल सके। दी अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी ककरोई रोड द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईएएस अमरनाथ, विशिष्ट सहायक नगर योजनाकार सोनीपत डॉक्टर गरिमा, सहायक अधीक्षक डाक महेश कुमार व दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर हेमलता रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरियाणा एनआर फूले ने की। कार्यक्रम में भाजपा नेता राजीव जैन ने भी शिरकत की। अतिथियों व गणमान्यों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यक्रम में चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व 10वीं कक्षा तक 80% से ऊपर नंबर लेने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व नकद इनाम देकर सम्मानित किया।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का जो जीवन है, पूरा पूरा जीवन संघर्ष, जो सफलता का एक कहानी है। उन्होंने न केवल दलित और वंचित लोगों के लिए काम किया, उन्होंने समाज के हर तबके के लिए काम किया। कई लोग उनको कह देते हैं कि सिर्फ वो दलितों के नेता थे। अगर आप उनका इतिहास, उनकी रचनाएं, उनका जो कार्य है जो उन्होंने किया है वो देखेंगे तो उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे बेशक महिला हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई उन्हीं के एक देन है, ये 1 अप्रैल 1935 को। और लेबर लॉज इतने सारे जो पास कराए, कानून बनवा कर, प्रसूति अवकाश, लेबर को आप 8 घंटे जो पहले 12-15 घंटे तक काम करते थे, ये समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। और उनका जो महत्व है आज के दिन में और बढ़ जाता है, वो समाज में समानता और शिक्षा, इस पर उनका बहुत ज्यादा जोर था। हम बाबा साहब को नमन करते हैं, उनके संघर्ष को नमन करते हैं, और उन्होंने जो हमारे संविधान के रूप में हमें एक ऐसा माध्यम दिया है जिससे हम समाज को बदलते हैं, एक समता मूलक समाज कायम करते हैं। आज का दिन उनको याद करने का है। आज का दिन उन्होंने जो हमें मूल मंत्र दिए हैं उनको देखने का वक्त है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। क्या उन्होंने जो दिया था हमें रास्ता, वो सही रास्ते पे हम चल रहे हैं या भटक रहे हैं, या कितना चल चुके हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण मेरे अनुसार बाबा साहब ने हमारे संविधान में प्रीएम्बल में लिखा है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस हमें संविधान के तहत मिला हुआ है, आज हर एक आदमी का एक वोट है। लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय अभी नहीं मिला है। आज भी लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, शिक्षा से वंचित हैं। इन सब पे काम करने की जरूरत है, हम सभी समझने की जरूरत है। शिक्षा लेने की अब भी जरूरत है। आज वो वक्त नहीं है कि स्कूल में ना जा सके, लेकिन स्कूल में जाके क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, क्या वो हमारे काम आने की चीज है, वो समझने की जरूरत है। सरकार ने क्या स्कीमें चला रखी हैं, उनको समझने की जरूरत है। हमारे क्या अधिकार हैं, उनको समझने की जरूरत है। तो बाबा साहब ने जो दिया था नारा, वो सब अभी पूरा करना बाकी है। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा साहब ने कहा था महिलाओं के अधिकारों के प्रति, उन्होंने, आप सबको पता है, हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की थी, लेकिन इन चीजों को आते आते वक्त लगता है। हमारा समाज जो हजारों साल से एक व्यवस्था के तहत चल रहा था, उसको लाने के लिए एक वक्त चलता है। तो धीरे धीरे महिलाओं के अधिकार बढ़े हैं। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है अगले 2-3 दिन में, महिलाओं के आरक्षण के प्रति। और इसमें जो महिलाओं के आरक्षण होगा और उनको हमारी व्यवस्था में हिस्सा मिलेगा, उनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा मिलेगा, तो मुझे लगता है इससे ना बहुत ही चेंज होने वाला है। हमें सब समझने की जरूरत है ये चेंज कैसे होगा, इसको आगे कैसे बढ़ाएं। और अंबेडकर जी ने जो हमें, बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, आज फिर प्रण करें कि उस रास्ते पे हमें चलते जाना है और उस रास्ते को नहीं छोड़ना है। उसी में हमारा सबका लिबरेशन है, कल्याण है। खाए मार्ग पर चलते हुए समाज में समानता, भाईचारे और न्याय की स्थापना के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, समानता एवं न्याय के आदर्शों की स्थापना के लिए समर्पित रहा। उन्होंने समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जो कार्य किए, वे आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहेब के विचार एक सशक्त, समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए मार्गदर्शक है। वक्ताओं ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ऐसे प्रावधानों को स्थान दिया जो हर नागरिक को समान अवसर, न्याय, शिक्षा और सम्मान का अधिकार प्रदान करते हैं। उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत को अपनाया और जीवन भर समता एवं बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दिया।
उनकी विचारधारा थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम सब उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर और उनके आदर्शों का अनुसरण करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं और समाज, देश व प्रदेश को चहुमुखी प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। भीमराव अंबेडकर का नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सच में ये उनकी दूरगामी सोच थी और इससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य को सभ्य, संस्कारी और आदर्शवादी बनाती है। अगर देश के लोग शिक्षित एवं संस्कारी होंगे तो हमारे देश की तरक्की को कोई ताकत नहीं रोक सकती। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और बधाई देता हूं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने विशेषकर महिला शिक्षा की अलग जगाने का काम इस देश में किया, उनको भी नमन करता हूं। आज पूरा देश और यहां तक कि विदेशों में भी बाबा साहब जी की जयंती बहुत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। देश हो, शहर हो, गांव हो, गली हो, हर जगह जो है मुझे देख रहा हूं कि बाबा साहब के जयंती पर जो है कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जागृति और ये चेतना बाबा साहब की देन है, क्योंकि बाबा साहब के बारे में अगर इस मंच के माध्यम से मैं कुछ कहूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने जितने कार्य जो है इस समाज के लिए किए, उनके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। सब जानते हैं कि देश के वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विवेचन करके ये जनता को और दुनिया को देश को बताने का काम किया कि अंग्रेजों की नीतियां जो है गांव के विकास के लिए नहीं है, गरीब के समाज के कल्याण के लिए नहीं है। इसलिए जो है अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को खड़ा होना होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ऐसे समाज में, ऐसे वातावरण में उन्होंने जन्म लिया जहां उन्होंने तिरस्कार भी सहा, प्रताड़ना भी सही, लेकिन उसके बावजूद अपने व्यक्तित्व को नीचे नहीं गिरने दिया, अपने व्यक्तित्व को मजबूत करके, और वो जो है विदेशों में पढ़ाई करके जो है बहुत ही लर्नेड व्यक्ति जिसको कह सकते हैं, उन्होंने जो है वो मुकाम हासिल किया। और उनकी शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें कानून मंत्री बनाया और देश का सबसे बड़ा जो है ये संविधान लिखने का कार्य जो है उनको कार्यभार सौंपा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी उस संविधान की रचना करके इस देश के गरीब समाज को स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का जो है राह पर चलने का जो है मार्गदर्शन प्राप्त देने का काम किया। और आज मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से, चाहे महिलाओं के लिए समानता की बात हो और चाहे युवाओं को प्रेरणा देने की बात हो, उन्होंने वो सब काम किए, गरीब के लिए किए, मजदूर के लिए, किसान के लिए किए। और उन्होंने जब ये कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो मैं समझता हूं कि उसी नारे से जो है आज ये समाज जो है पूरे सम्मान के साथ जी रहा है महिलाओं के लिए। और मैं समझता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राह पर चलकर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री
लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं की सीटें आरक्षित करके इस देश की 50% आबादी को नीति निर्धारक बनाने का काम कर रहे हैं। ये सब जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब से जुड़े हुए 5 जो है स्थान, चाहे मऊ में उनका जन्म स्थान हो, चाहे नागपुर में उनकी दीक्षा स्थली हो, लंदन के अंदर जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की रहकर जिस मकान में, दिल्ली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक बनाने की बात हो, और चाहे उसके साथ ही जहां पर वो पंच तत्व में विलीन हुए बंबई में, उसको जो है प्रेरणा स्थल बनाने का काम सरकार के दौरान हुआ। और देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद 1990 में उनको भारत रत्न देने का काम किया गया, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो मैं जो है ऐसी महान शख्सियत को नमन करता हूं। और यह आज जन्म जयंती केवल एक उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि हमारे सबके लिए जो है संकल्प का दिन है। आज हम संकल्प लें कि समाज में कोई भी बुराई आती है, समाज में कोई भी विपत्ति आती है, ऐसे जैसे अभी प्रीतम भाई कह रहे थे कि मूर्ति जो है तोड़ने का काम होता है, मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये संकल्प हमें जो है जरूर लेना चाहिए कि ऐसा जो है कोई शरारती तत्व काम करता है तो पूरा समाज उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। राजेश कटारिया, प्रधान दी अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी। आज डॉक्टर अम्बेडकर भवन में दी अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा 135वीं जन्म जयंती बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और साथ में महात्मा ज्योतिबा फुले की संयुक्त रूप से डॉक्टर अम्बेडकर भवन में दी अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा मनाई जा रही है। इस अवसर पर आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमरनाथ जी, रिटायर्ड IAS, श्री NR फुले जी, DETC कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है। इसके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर हेमलता, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर गरिमा, सहायक नगर योजनाकार एवं महेश कुमार जी, इन्होंने आज विशेष रूप से शिरकत की है। आज ये समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें बाबा साहब के जो विचारधारा थी उस पर सभी वक्ताओं ने और मुख्य अतिथियों ने अपना वक्तव्य रखा है। इसके साथ साथ सोसाइटी द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2026 को एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया है। साथ साथ उस प्रतियोगिता में जिस बच्चों के पोजीशन नहीं आई थी, उनको भी सांत्वना पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा सोसाइटी के द्वारा एक और प्रयास किया गया था कि इस वर्ष 6ठी से लेकर 9वीं और 11वीं तक जिन बच्चों ने 85 या उससे ऊपर जो अंक प्राप्त किए थे, उन बच्चों को भी सोसाइटी द्वारा आज सम्मानित किया गया है। दी अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी की ये जो कार्यकारिणी है, पिछले 6 महीनों से अच्छा कार्य कर रही है। नवंबर में संविधान दिवस मनाया गया था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान की प्रस्तावना और उसके महत्व पर एक विचार गोष्ठी और कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ सामाजिक चेतना के रूप में मान्यवर साहिब काशीराम का जन्म दिवस मनाया गया। उसके साथ साथ दी अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी की कार्यकारिणी जो है, अपने आने वाले जो इनका कार्यक्रम है, उसमें कार्यकारिणी ने ये तय किया है कि कार्यकारिणी जितने भी हमारे नजदीक के गांव हैं, उन गांवों में जाकर के कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए काउंसलिंग सेशन चलाएगी। और साथ साथ एक और मैं बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए दी अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी में एक नया बैच 20 अप्रैल 2026 से चलाया जा रहा है, शाम को 4 से 6। तो जो भी बच्चे कंप्यूटर और इंग्लिश की कोचिंग लेना चाहें, और ये कोचिंग बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, तो अधिक से अधिक बच्चों से मैं आह्वान करूंगा कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।